अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ आप लोग जानते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टॉरसियस थ्योरम पढ़ा था। बर्नौलीज इक्वेशन की हमने एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन लर्न की थी। आज हम बर्नौलीज इक्वेशन की अगली एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम जो बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो प्रेशर और स्पीड का रिलेशनशिप होगा और डेंसिटी रिलेशनशिप होगा। डेंसिटी रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चे प्रेशर और स्पीड का रिलेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बस ये बात बताऊंगी कि प्रेशर और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन होता है। बच्चे आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, प्रेशर और स्पीड का ये रिलेशन होता है कि जिधर प्रेशर ज्यादा हो उधर स्पीड कम होती है। या फिर आप ये समझ लें कि अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा और अगर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। आज हमने इस रिलेशन को स्टडी करना है स्टूडेंट। आज हम दो उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, वेंचुरी रिलेशन भी यही होता है। ठीक है, इसके बाद का जो एप्लीकेशन है उसका कॉन्सेप्ट बच्चे यही है कि जिधर स्पीड ज्यादा होता है प्रेशर कम, जिधर प्रेशर ज्यादा होता है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो बच्चे इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी, फिर आप लोग भी डिटेल में होंगे। स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पिंग पॉन्ग टेबल टेनिस बॉल्स है। ठीक है, ये सपोज कर रहे हमारे पास दो टेबल टेनिस बॉल है, इनको मैंने इस तरह हैंड किया। ऐसे एग्जांपल के लिए सिर्फ आप लोग का कॉन्सेप्ट लेकर हम क्या करते हैं, इनके सेंटर में ना हेयर ड्रायर करते हैं। ठीक है, अब इनके सेंटर में आप सपोज करें इधर हेयर ड्रायर होती है। ठीक है, उधर से खत्म आएगी। अब बच्चे जब आप लोग इनके सेंटर में हेयर ड्रायर करेंगे तो सेंटर में एयर की स्पीड आपको पता क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मैं सेंटर में लिख देती हूँ स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा। तो बच्चे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितनी स्पीड ज्यादा हो जाती है प्रेशर क्या हो जाता है, कम। मीन्स बच्चे इधर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे घर में करके देखिएगा, जैसे ही आप हेयर ड्रायर को ऑन करते हैं इसके दरमियान में एयर की स्पीड ज्यादा हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जहाँ एयर की स्पीड ज्यादा हो जाती है प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो ये दोनों बॉल्स आपस में करीब आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर इधर की एयर की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसके बाहर एयर की स्पीड क्या होगी, कम। अगर इधर प्रेशर कम है तो बाहर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चे, ये इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग इस एग्जांपल को बार बार रीड आउट करें, समझने की कोशिश करें, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चे इस एग्जांपल के बाद हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब ये मैचेस वगैरह होते हैं तो क्रिकेटर के बाद जो भी बॉल होता है, ठीक है, वो उस बॉल को ना शाइन अपने ट्राउजर के साथ उस बॉल को ना शाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग ने अक्सर ये बात ऑब्जर्व की होगी, जब मैच हो रहा होता है तो बॉलिंग करवाने से पहले जो क्रिकेटर होता है वो बॉल की किसी एक साइड को, मतलब ये वाली साइड को या ये वाली साइड को अपने ट्राउजर से रगड़ने की कोशिश करता है, ताकि बॉल की एक सरफेस शाइनी रहे और एक सरफेस बॉल की क्या रहे, रफ रहे। अब बच्चे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो बॉल है उसमें स्विंग पैदा हो। क्या पैदा हो, बॉल में बच्चे स्विंग पैदा हो। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, जैसे ही वो बॉल फेंकता है, जैसे ही बॉल एयर में पास करता है, ठीक है, तो होता क्या है, जो शाइनी सरफेस होती है, ठीक है, ये है सपोज हमारे पास शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस में बच्चे जो एयर की स्पीड है ना वो ज्यादा होती है। ये करीब लाइन्स ये शो कर रही है कि शाइनी सरफेस में एयर की स्पीड ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्पीड ऑफ एयर का ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, लो। तो इस साइड पे प्रेशर जो होता है लो। अब बच्चे हम बात करते हैं रफ सरफेस की, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। अगर इधर स्पीड ज्यादा तो इधर स्पीड क्या होगी, कम। ये दो लाइन्स ये रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पीड कम। बच्चे अगर इधर स्पीड कम है तो ऑब्वियसली इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो बॉल में स्विंग पैदा हो जाता है। ठीक है, बॉल में स्विंग को पैदा हो जाता है, वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। मतलब ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, बॉल हाई से लो प्रेशर में मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे भी बॉल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो बॉल में स्विंग पैदा होगा। ठीक है, बॉल शाइनी सरफेस से बॉल शाइनी साइड में मूव करेगा तो
ज्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। बच्चे इसमें हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। ठीक है, लिफ्टिंग का एरोप्लेन, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन का जो विंग होता है उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाया जाता है। वो डिजाइन क्यों बनाया जाता है आज हम उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं एरोप्लेन का एग्जाम्पल। ठीक है, लिफ्टिंग एन एरोप्लेन, कि एरोप्लेन ऊपर कैसे लिफ्ट हो जाता है उसका विंग। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, लिफ्टिंग एन एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एरोप्लेन का जो विंग होता है उसका इस तरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ एरोप्लेन का जो विंग का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ। अब होता क्या है, एरोप्लेन के विंग को खुद इस तरह का डिजाइन किया जाता है। इस तरह बच्चे इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो एयर की स्पीड है ना उसके ऊपर वाले एंड पे, ठीक है, ऊपर वाले एंड पे एयर की स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, इधर एयर की क्लोज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि एयर की स्पीड ऊपर वाले एंड पे क्या है ज्यादा। ठीक है, और लोअर एंड पे स्ट्रीम लाइन्स दूर दूर होंगी तो हम कहते हैं लोअर एंड पे जो हवा की स्पीड है वो कम है। बच्चे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर क्या हो जाता है, वहां प्रेशर हो जाता है कम। तो बच्चे इधर प्रेशर क्या हो जाएगा कम, इधर स्पीड कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा। तो बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा पानी आप लोगों ने देखा होगा ऊपर से नीचे आता है, हाई प्रेशर से चीज मूव करके लो प्रेशर है। तो देखिए इधर हाई प्रेशर है इधर लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से विंग ऊपर की तरफ जाता है, प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एयर प्लेन लिफ्ट हो जाएगा इस तरह, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगती है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा फोर्स लगती है, तो प्लेन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज आप हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो अगर लो से हाई मूव करवानी हो तो फिर हमें फोर्स करना पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखी कुछ एग्जांपल्स, पिंक बॉल की एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सप्लेन की, फिर क्रिकेट बॉल के अंदर एग्जांपल देखी, फिर मैंने देखी प्लेन की एग्जांपल। बच्चे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेंचुरी रिलेशन। तो वेंचुरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यही होता है। ठीक है, उसकी हमारे पास थोड़ी सी डेरिवेशन मैं आप लोग को डायरेक्शन करवाती हूँ। बच्चे वेंचुरी रिलेशन का फिर आप लोगों को मतलब भी एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक्स हैं, इनके डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स आसान है। सो स्टूडेंट्स वेंचुरी रिलेशन क्या करता है, चलिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ वेंचुरी रिलेशन। बच्चे वेंचुरी रिलेशन में क्या करते हैं, हम प्रेशर डिफरेंस से हम स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, हम वेंचुरी रिलेशन से क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस से स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है वेंचुरी रिलेशन का काम है प्रेशर डिफरेंस से स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करने का काम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो डायग्राम है कि वेंचुरी रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने एक पाइप लिया हुआ। ठीक है, अब पाइप एक ऐसा लिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब होता है जिसका डिफरेंट जगह से डिफरेंट एरिया हो। इस साइड पे एरिया A1 है, इस साइड पे एरिया हमारे पास क्या है, इसका जो छोटा पतला वाला पाइप है एरिया A2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास P1 प्रेशर है और P2 प्रेशर है। ठीक है, जो P2 प्रेशर है वो इस है और जो P1 प्रेशर है वो इस वाले एरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग करते हैं क्या और आप लोग को पता है डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है हमने ये सारी एप्लीकेशंस बच्चों डिस्कस की है पर नॉन इक्वेशन की, तो ऑब्वियसली जिसकी एप्लीकेशन उसी पे इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, इसको सपोज कर लेंगे ए पार्ट है, इसको सपोज कर लेंगे कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। तो बच्चे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नॉन इक्वेशन पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए। तो स्टूडेंट्स नॉन इक्वेशन अब आप लोग को याद हो जानी चाहिए, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स आगे की बराबर होती है प्रेशर एट सेकंड और काइनेटिक एनर्जी जो दूसरे एंड पे होती है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, लगा दिया मैंने, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो सेकंड एंड पे होती है पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया अपना बर्नौली से इक्वेशन। स्टूडेंट्स जो पाइप की हाइट है ग्राउंड से वो सेम है।
ही इसकी हाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जिसको हमने पार्ट ए का नाम किया, जिसको हमने पार्ट बी का नाम किया, दोनों की हाइट ग्राउंड लेवल से एग्जैक्टली सेम है। तो बच्चे जब हाइट सेम है, तो जब दो चीजें सेम होती हैं फिजिक्स में हम कहते हैं एज 1 बराबर है एज 2 के। दोनों चीजें सेम है तो दोनों का एक ही नाम रख देते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमने इन दोनों को एज का ही नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाए। बच्चे ये ऐसे कैसे लिखते हैं, प्लस हाफ रो b1 का स्क्वायर प्लस रो g, बच्चे इस एज 1 की जगह हम लिखते हैं एज इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो b2 का स्क्वायर प्लस रो g एज। दिस एज 2 की जगह हमने क्या लिखते हैं एज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे देखिए हमारी इक्वेशन काफी सिंपल होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रेस कर रही हूँ, आप साथ साथ अपने बुक पर नोट करें ताकि आपको कोई भी मसला पेश ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसलिए रेस करें ताकि स्पेस ज्यादा हो जाए, इजीली सारी डायरेक्शन कर सकते। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखते हैं, हमारे पास लिखते हैं p1 का जब प्लस हाफ रो b1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बार बार आपको कुछ चीजें इससे बता दें ताकि आपको याद हो जाए, ये एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ध्यान करना है। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट याद करें। हमने कहा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जब एरिया ज्यादा हो तो स्पीड क्या होगी, कम। बच्चे जब स्पीड कम है इससे क्योंकि एरिया ज्यादा है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ये तो कॉन्सेप्ट था, एरिया ज्यादा तो स्पीड क्या होगी, कम। तो हमने अभी पीछे पढ़ा, अभी इसी लेक्चर में कि स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए इधर पानी थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। बच्चे इस पार्ट का ये कॉन्सेप्ट है, इसका एरिया है कम, जिसका एरिया कम होता है उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा। जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसके पानी का प्रेशर क्या होता है, कम। तो देखिए मैंने इधर प्रेशर थोड़ा कम ड्रॉ किया एज कम्पेयर टू दिस प्रेशर। ये मैंने थोड़ा ज्यादा शो किया, ये थोड़ा कम शो किया कि आप नेक्स्ट पेपर में छोटी छोटी चीजें अच्छे से याद कर पाओ। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ये जो इधर पानी है उसकी जो स्पीड है वो कम है, इधर जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा है। बच्चे हम फिजिक्स में जो चीज कम होती है हम उसको अप्रॉक्सीमेटली रख देते हैं 0। तो मैं कहती हूँ v1 की स्पीड कम है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसकी हो गया 0 के। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो मैं देखिए इस इक्वेशन को चेंज करते जा रही हूँ स्टूडेंट्स। v1 की स्पीड इतनी कम है v2 से कि हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि v1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसके है 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन थी p1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर। बच्चे इसको दो तरीके से किया जा सकता है, चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बाद में होगा। बच्चे प्रेशर को इकट्ठा करते हैं और डेंसिटी को इधर इकट्ठा करते हैं, p1 माइनस p2। ठीक है, और ये 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस p प्लस में इस साइड आके किसमें होगा माइनस में हाफ रो v1 का स्क्वायर। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया मैं अभी पुट करूंगी। मैंने सोचा थोड़ा इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि जितनी सिंपल इक्वेशन होगी आप लोगों का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर हो जाएगा। बच्चे देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो मैं कॉमन दे देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने 1/2 इसके पास लिखा, इसके पास डेंसिटी इसके पास भी, डेंसिटी इसके पास भी। तो बच्चे देखिए v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। बच्चे भी मैंने आपको बताया था कि v1 का अगर देखा जाए v1 जो है स्पीड बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, v2 के कंपैरिजन। तो ये जो भी चीज फिजिक्स में कम होती है हम क्या कहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है 0। तो बच्चे इस v1 की जगह मैंने क्या पुट कर देना 0। ठीक है, इसकी जगह मैंने 0 पुट कर देना। देखिए इक्वेशन किस तरह चेंज होती है, मैं इधर दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, v1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर माइनस 0। तो बच्चे ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस आंसर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस आंसर का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से दे देती हूँ कि जो प्रेशर का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बताई थी कि जो भी स्टूडेंट्स प्रेशर का डिफरेंस होता है हम उससे स्पीड जो भी हमारा फ्लूइड होता है उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं, उसकी स्पीड को मेजर करने की एबिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा इधर क्वेश्चन एंड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऐसे डिवाइस जो फ्लूइड की स्पीड को मेजर करता है उस डिवाइस को कहते हैं वेलोसिटी मीटर।
ठीक है। और वेंचुरी मीटर का जो प्रिंसिपल है वो होता है वेंचुरी रिलेशन, ठीक है, कि वेंचुरी रिलेशन ही पढ़ा था। तो वेंचुरी मीटर होती है एक डिवाइस जो फ्लूइड की स्पीड को बताता है कोई फ्लूइड कौन सी स्पीड से जा रहा है। तो स्टूडेंट्स जो वेंचुरी मीटर डिवाइस बनाएंगे जी वो किसको देख के बनाएंगे जी, वो वेंचुरी रिलेशन को देखेंगे जो हमने मीटर रिलेशन पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर हमारा टॉपिक एंड होता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक हम स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज।